डीजीपी और आईजीपी की सैरोजा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन आज। कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी, मनशियात के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी से निपटने के चैलेंजेस समेत मुतादिद उमूर पर बातचीत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी रियासती मजलिस आमला की मीटिंग जारी। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम ने G20 के साथ हर एक भारतीय को जोड़ने का किया काम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बिजनेस 20 की मीटिंग। G20 ममालिक के 150 से जायद नुमाइंदे ले रहे हैं हिस्सा। मीटिंग में पॉलिसी से मुतालिक सिफारिशात की जा रही हैं तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बनी मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने शदीद नाराजगी का किया इजहार। मुल्क और बैरून मुल्क बदनीयती पर मबनी मुहिमों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक मुल्क के वक़ार और शबी को कम करने में मसरूफ हैं कुछ लोग। कैलिफोर्निया में साले 9 की तकरीब के दौरान गोलीबारी, 9 अफराद की हलाकत की इत्तला। हजारों की तादाद में अफराद नए साल का मना रहे थे जश्न। क्रिस हिपकिंस होंगे न्यूजीलैंड के अगले वजीर आजम। न्यूजीलैंड की बरसर-ए-क़िदार लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस की तकर्री की तस्दीक की। जेसिंडा आर्डन के अचानक मुस्तफी होने से हिपकिंस बनेंगे मुल्क के वजीर आजम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली में जारी डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर होगी। ये सैरोजा कॉन्फ्रेंस जुम्मे को शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा मरकजी पुलिस फोर्स और दीगर खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान भी हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में दहशतगर्दी, बाएं बाजू के इंतहा पसंद, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन के खतरों और मनशियात की स्मगलिंग जैसे कई मौजू पर बातचीत हो रही है। हर एक मौजू पर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए अपनाए गए बेहतरीन तरीकों को कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका अंडमान और निकोबार जजायर के 21 सबसे बड़े बेनाम जजायर के नाम रखने की तकरीब में शिरकत करेंगे। आज़ादी के अमृत काल में परमवीर चक्र से नवाजे गए बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करने की शक्ल में इन जजायर का नाम परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखा गया है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर नेताजी के लिए वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नकाब कुशाई करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अदायगी की सताइश करते हुए कहा कि इससे लोगों की जिंदगी आसान हुई है। एक शहरी ने ट्वीट पर अपनी राय देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डिजिटल अदायगी से बेशुमार लोगों की जिंदगी आसान हुई है। इस पर आपको कई दिलचस्प किस्से सुनने को मिल जाएंगे। और इसी तरह भारत में डिजिटल अदायगी को अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर अपनी राय का इजहार करते हुए वजीर आजम ने ट्वीट किया कि पूरे भारत में ये एक आम नजारा है। हमारे अहले वतन ने तकनीक और इख्तरा को अपनाने में काबिल जिक्र महारत का मुजाहिरा किया है। जम्मू कश्मीर में हुए बम धमाकों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आला अफसरों के साथ खुसूसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी शामिल हुए। जम्मू के नरवाल में कल हुए 2 धमाकों की जांच करने के लिए कौमी तफ्तीशी एजेंसी की टीम जाए हादसे पर पहुंची। काबिल जिक्र है कि कल जम्मू के बाहरी इलाके नरवाल में हुए 2 धमाकों में 6 अफराद जख्मी हो गए थे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम्मात को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर ने इल्जामात आयद किया कि कुछ लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक मुल्क के वक़ार और शबी को कम करने में मसरूफ हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत में कुछ लोग अब भी नौबादियाती नशे से दूर नहीं हुए हैं। वो लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुल्क के वक़ार और शबी को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ में आज बीजेपी मजलिस आमला की मीटिंग हुई। एक रोजा मीटिंग में 700 से जायद कारकुन और ओहदेदारान हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मजलिस आमला की मीटिंग का इफ्तिताह किया। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली के साथ साथ पार्टी के मुतादिद प्रोग्रामों पर भी बातचीत शामिल है। मीटिंग में तरक्याती कामों के साथ सिक्योरिटी के निजाम पर भी बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की तारीखी जीत नया जोश और वलवला पैदा करती है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 के 11 समिट होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के साथ हर एक भारतीय को जोड़ने का काम किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज ने आज मगरबी बंगाल के फरक्का नेविगेशन लॉक को भी पार किया, जो इस दौर के दौरान सयाहों के लिए एक दिलचस्प मौका रहा। देखिए हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर से ये खास रिपोर्ट। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की यात्रा जो है वो फरक्का से अब शुरू हुई है। फरक्का टर्मिनल इसके जस्ट पीछे है और अभी हम फरक्का नेविगेशन लॉक के खड़े हुए हैं और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है इस एमवी गंगा विलास का, क्योंकि यहाँ पर पहले एक लॉक गेट खोला जाता है और एमवी गंगा विलास जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होता है 1 घंटे का। इसमें पानी का जो लेवल है नदी के लेवल से 5 से 6 फुट ऊपर है और जब ये पानी धीरे धीरे दूसरा लॉक गेट खोलने के बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो उसके बाद पानी का लेवल जो है वो जो नदी है उसके लेवल पर आ जाता है और उसके बाद स्मूथली ये जो एमवी गंगा विलास है ये यहाँ से अब आगे की ओर निकल चला है और इसके बाद ये जो लॉक गेट है इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है और एमवी गंगा विलास को निश्चित अपनी जो इसकी डिब्रूगढ़ की यात्रा है उस दौरान ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव यहाँ पर आया है और हम लगातार इसके जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और उसमें जो भी इंटरेस्टिंग पहलू हैं वो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। उसी कड़ी में फरक्का जो नेविगेशन लॉक है ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव रहा और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है और ये भी उसका एक पहलू माना जा सकता है। यहाँ से अब ये यात्रा जो है एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की ये मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है और आज ये जो क्रूज है ये मुर्शिदाबाद में रुकेगा। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, फरक्का बैराज।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत मुंगेर के जमालपुर में वाक़े केंद्रीय विद्यालय में 23 जनवरी को पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया जाएगा। बच्चे इस प्रोग्राम के तई काफी पुरजोश हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कैलाश चंद्र मीना ने बताया कि इस कंपटीशन में केंद्रीय विद्यालय के अलावा दीगर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के भी बच्चे शामिल हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करवा रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। उससे भी ज़्यादा हम लोग को गर्व का बात है कि हम लोग का स्कूल पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एक ही स्कूल है जो ये करवा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने सर परीक्षा पे चर्चा रखा सर, वो 2018 से करते आ रहे सर। इसका मेन मोटिव है कि सर जो नर्वसनेस जो बोर्ड को लेके सर बच्चों में होती है सर, वो ज़्यादा नर्वस ना हो सर, और जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं सर वो अच्छे से उनका मोटिवेशन बना रहे हैं। जो सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर गिफ्ट में दी जाएगी और डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस आयोजन में हमारा विद्यालय जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। बच्चों में बहुत उत्साह है इसे करने के लिए, और पास के जो स्कूल से जो भाग लेने वाले उनमें भी बहुत उत्साह है इस प्रतियोगिता करने का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी यूपी की नुमाइंदगी करेगा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की प्रिंसिपल डायरेक्टर पूनम सिंह को इसके लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भारत की वजारत तालीम की जानिब से दावतनामा भेजा गया है, जिसकी वजह से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की तालिबात और असातिज़ा में जोश व खरोश है। बहुत खुशी हो रही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम इस साल पूरे साल एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, और आज एक प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर पूरे भारत से आए हुए लोगों को एक साथ मिलने का मौका मिल रहा है। ये मुझे बहुत सौभाग्य की बात लग रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जो परीक्षा के दौरान बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमेशा सुनने में आता है कि बच्चे तनावग्रस्त हो गए और बहुत कुछ कर गुजरते हैं, तो एक तरीके से ये प्रेरणादायक होगा उनके लिए अगर प्रधानमंत्री उनको संबोधित करते हैं और उनके कुछ तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम तनाव से मुक्त रहें, या बच्चों की समस्याएं पूछते हैं, तो शायद बच्चों को इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो मिलेगी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर पूनम सिंह प्रदेश स्तर से चुनी गई हैं पीएम मोदी जी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के हेतु। हमारी मैडम जो हैं बहुत ही कर्मठ महिला हैं, बहुत काम करती हैं और हमेशा सूचना देने में नंबर 1 रहती हैं, और प्रदेश पर जब भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ है हमारे यहाँ से बिल्कुल 100% उस पर जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसको वो पढ़ती हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताती हैं और हम लोग बच्चों तक उसको पहुँचाते हैं। श्रीमती डॉक्टर पूनम सिंह मैडम को प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जाने का अवसर प्रदान हुआ है। ये पूरे प्रदेश और हमारे जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और हमारे विद्यालय की बहनों का भी बहुत ही गौरव का विषय है। हमारे टीचर्स स्टाफ बहुत खुश हैं। और गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की मीटिंग हो रही है। बिजनेस 20 G20 ग्रुप के तहत मुकर्ररा प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मीटिंग में G20 ममालिक के 150 से ज्यादा नुमाइंदा हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस 20 की इस मीटिंग में पॉलिसी से मुतालिक सिफारिशात तैयार की जाएंगी, जिन्हें G20 को सौंपा जाएगा। गुजरात में होने वाली G20 से मुतालिक 15 मीटिंगों में से ये पहली मीटिंग है। कल मीटिंग का रस्मी इफ्तिताह होगा। इस मौके पर कुछ मरकजी वुज़रा भी मौजूद होंगे। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और यौम जमहूरिया पर होने वाली परेड के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के मकामी और बैरूनी लोगों को एडवाइजरी के मुताबिक ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। और दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले यौम जमहूरिया के प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में वाक़े नेशनल थिएटर में यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाली झांकियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परेड में शरीक फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया।
और इस बार यौम जमहूरिया की तकरीब में होने वाली परेड में भारतीय फिजाइया के दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के हाथों में है। यौम जमहूरिया तकरीब की परेड की तैयारियों और फिजाइया में खवातीन के किरदार पर स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे सुधीर यादव ने। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हैं जो आईएफ कंटिजेंट को लीड कर रही हैं इस साल की जो गणतंत्र दिवस की परेड है। उनसे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार आप एयरफोर्स की परेड को लीड कर रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट, किस तरह की फीलिंग आपके पास आ रही है? कर्तव्य पथ पर मार्च करना मेरी बचपन की सपना है। तो इस पे मतलब मेरे पापा का सपना था इनफैक्ट, तो विच आई स्टोल एंड अभी उसको अचीव करने का मेरा बहुत गर्व फील हो रहा है एंड आई रियली look forward to marching on the 26th and performing best, and our contingent is prepared in all ways possible, so we hope to be the best marching contingent this time. दिल्ली में जिस तरह की सर्दी रहती है, जिस तरह का मौसम रहता है, उन चीज़ों से किस तरह से चैलेंजेस रहे, किस तरह से प्रिपरेशंस रही, उसके बारे में कुछ बताइए। दिल्ली की सर्दियाँ तो इस बार बहुत ही ख़राब थे, I will say that. But irrespective of that, irrespective of the tough conditions that we are training in, we know that we are here for a purpose and we know that we'll be marching on the Kartavya Path for the first time, that is, and that has already, there's a lot of responsibility that's entrusted on us and we've been doing our best. Training हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं and we are very confident of where we will be this time. पब्लिक में एक जो इमेज है सरकार की लगातार, वो ये प्रोजेक्ट हो रही है कि विमेंस को हमें मौके देने हैं और आप जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो गिविंग अ मैसेज, आप बड़ा एक मैसेज यहाँ से जाएगा। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? विमेन कंटिजेंट को पहले भी लीड कर चुके हैं, इट्स नॉट बिकॉज एयरफोर्स इज डूइंग इट्स बिट बहुत पहले से ही एंड एयरफोर्स गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस ओनली गोज टू प्रूव दैट कि वुमेन और मेन हो, इट विल गिव यू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी and being part of it and standing in front of you, I can say that with confidence that women and men get equal opportunities irrespective. I hope people take home this message that nothing is impossible. If you want to dream big, please do big, dream big, and to be where you are to be, you have to put in effort for sure, and your efforts will pay one day. Thank you. DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा इस बार की यौम जमहूरिया तकरीब में भारतीय फिजाइया की जानिब से किए जाने वाले फ्लाई पास्ट में कुछ नई चीजें नाजरीन को कर्तव्य पथ पर पहली बार नजर आएंगी। इस बार यौम जमहूरिया की तकरीब में होने वाले फ्लाई पास्ट में क्या खास रहेगा, इस पर हमारे नुमाइंदे सुधीर यादव ने बात की फिजाइया के तर्जुमान विंग कमांडर इंद्रनील नंदी से। इस बार का जो गणतंत्र दिवस परेड है पहली बार कर्तव्य पथ पर हो रहा है, किस तरह का फ्लाई पास्ट रहेगा, किस तरह की चीज़ें खास तौर पर रहेंगी? इस बार फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और विंटेज एयरक्राफ्ट भी फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के भी एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट में पार्ट करेंगे। टोटल अराउंड 50 टोटल एयरक्राफ्ट रहेंगे, जिसमें से तकरीबन 23 फाइटर रहेंगे, 18 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेंगे और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट यानी कि डकोटा रहेगा। सर कुछ नई फॉर्मेशन इस बार लेकर आ रहा है फोर्स फ्लाई पास्ट में? हमारा इस बार जो प्रचंड हेलीकॉप्टर का जो फॉर्मेशन है वो लीड करते हुए उसको LCH दिखाई देगा। हमारा इंडिजिनस प्रचंड हेलीकॉप्टर LCH विल बी लीडिंग प्रचंड फॉर्मेशन। एक फॉर्मेशन है भीम फॉर्मेशन विच विल बी अ कंबाइंड फॉर्मेशन विद अ C-17 इन द सेंटर फ्लैंक्ड बाय टू Su-30 एयरक्राफ्ट, जो कि डायस के सामने आके दिल पिच अप टू अराउंड 40 डिग्रीज एंड देयर आफ्टर द Su-30s विल कैरी आउट आउटवर्ड पील ऑफ बोथ द एयरक्राफ्ट। वज्रंग फॉर्मेशन रहेगा जो पहली बार देखा जाएगा, जिसमें C-130 रहेगा बीच में और उसके दोनों साइड में 2-2 रफाल मिलेगा, इन अ वॉल देल कम। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नए नए फॉर्मेशंस इस बार दिखाई देगा। सर IL-38 की बात की जा रही है कि पहली बार आ रहा है, उसके बाद से दोबारा नहीं आएगा, वो क्या खास बात रहेगी? IL-38 पहली बार इंडियन एयरफोर्स मतलब रिपब्लिक डे परेड में देखा जाएगा। दिस एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ द नेशन विद द इंडियन नेवी फॉर द लास्ट 42 ईयर्स एंड पहली बार इस बार कर्तव्य पथ पे आएगा एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस विल ऑल्सो बी द लास्ट टाइम बिकॉज द एयरक्राफ्ट इज ड्यू टू रिटायर शॉर्टली।
The last aircraft which will be part of the fly past will be Rafale, आपने जैसे कहा, and the signature maneuver. It will come at high speed, abeam the dais, it will pitch up vertically, go 90 degrees, that is almost pointing straight up in the sky, and will carry out a series of rolls. इस maneuver को हम लोग vertical चाली कहते हैं. डी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. ये थे विंग कमांडर नंदी जो बता रहे थे कि इस बार के फ्लाई पास्ट में कुछ नए फॉर्मेशंस के साथ भी एयरफोर्स आया है. गणतंत्र दिवस की परेड के बाद जो फ्लाई पास्ट होगा उसमें दर्शकों को कई सारे नए जो फॉर्मेशंस हैं वो भी देखने को मिलेंगे. कैमरामैन हरजीत के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली. और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के वाक़े में 9 अफराद की मौत हो गई है. ख्याल रहे कि हज़ारों की तादाद में लोग कैलिफोर्निया शहर में रात के वक्त नए साल का जश्न मना रहे थे. न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने पार्लियामेंट में तालीम, पुलिस और अवामी खदमात के वजीर क्रिस हिपकिंस को अपना नया लीडर मुंतखब करते हुए मुल्क का अगला वजीर आजम मुकर्रर किया है. 44 साला हिपकिंस मुल्क के 41वें वजीर आजम होंगे. वो जसिंडा आर्डन की जगह लेंगे. कैल्स्टन से मेंबर पार्लियामेंट और काबीनी वजीर कारमेल सिपोलोनी को नायब वजीर आजम मुकर्रर किया गया है. तकरीबन 5.5 साल तक न्यूजीलैंड के आला ओहदे पर रही आर्डन ने जुमेरात को ये ऐलान करके 50 लाख की आबादी वाले अपने मुल्क को चौंका दिया था कि वो वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं. हिपकिंस 8 महीने से कम मुद्दत तक वजीर आजम के ओहदे पर रहेंगे और इसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात होंगे. इंतखाबात से कबल सर्वे में लेबर पार्टी की पोजीशन नेशनल पार्टी से बेहतर है. आर्डन सिर्फ 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की वजीर आजम बनी थी. न्यूजीलैंड में हुई गोलीबारी के बाद शहरियों के हक में अहम किरदार अदा करने और कोरोना वबा से निपटने के लिए दुनिया भर में आर्डन तारीफ की गई थी और माना जाता है कि वो मुल्क में काफी सियासी दबाव का सामना कर रही थी. आर्डन ने नम आंखों के साथ जुमेरात को सहाफियों से कहा था कि 7 फरवरी का दिन बतौर वजीर आज़म उनका आखिरी दिन होगा. न्यूजीलैंड में आइंदा आम इंतखाबात 14 अक्टूबर को होंगे. वो तब तक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर काम करती रहेंगी. और पेरू के मशहूर सयाहती मकाम माचू पिचू में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है. जुमे को राजधानी लीमा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद एक बार फिर से कशीदगी बढ़ गई है. तसादुम में दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं. सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. मुल्क में एक हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 46 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं. मुजाहिरीन ने एरिका, कुसुको और जूलिका के हवाई अड्डों पर भी हमले किए हैं. साबिक सदर पेड्रो कैसेलिनो को गुज़िश्ता साल दिसंबर में माजूली के बाद से पेरू में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं. कैसिलो ने माजूल होने के बाद मुआखज़े से बचने के लिए ऐवान को तहलील करने की कोशिश की थी. ओडिशा में जारी मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप में आज भुवनेश्वर में क्रॉस ओवर मुकाबले में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. भारतीय टीम ने ग्रुप डी में जहां दूसरा मकाम हासिल किया है तो वहीं स्पेन और वेल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम अब तक इस आलमी कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत सकी है. दोनों ही टीमों के लिए वैसे ये मुकाबला करो या मरो का है क्योंकि यहाँ जो भी मैच जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा. ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है. खवातीन सिंगल्स के चौथे दौर में दुनिया की नंबर 1 खातून खिलाड़ी ईगा स्वातनिक को चौथे दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. पोलैंड की 21 साला स्वातनिक को रूस की 23 साला एलिना रिबिकिना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा. तकरीबन 1.5 घंटे तक चले मुकाबले में एलिना ने स्वातनिक को 6-4, 6-4 के फर्क से शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने अपनी मुहिम की शुरुआत जीत के साथ की है. मुकाबले के पहले दौर में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जेमी फार्लिस और लियोक सियोल को 7-5, 6-3 के फर्क से शिकस्त देकर दूसरे दौर में जगह बना ली.
वहीं मर्दों के डबल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत के एन श्री राम बालाजी और जीवन जियान नेदुजीन ने जीत हासिल करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने 5वीं सीड याफ्ता युआन डोडोंग और ऑस्ट्रेलियन कराची सिख को 7-6, 2-6, 6-4 के फर्क से हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।